सो गाइस, आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो सबके हट के हैं और ये सेंटेंस हम लोग अपनी डेली लाइफ में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो में ये सेंटेंस हम लोग सीखेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेंटेंसेस कौन कौन सा है, उसके बाद उसे ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर का ज़रूरत है वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, जरा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। या फिर वो होता कौन है मुझे डांटने वाला। वो होता कौन है मुझे डांटने वाला। या फिर कुछ इस तरह से, तुम होते कौन हो मुझे हुक्म करने वाले। तुम होते कौन हो मुझे हुक्म करने वाले। या फिर ऐसे बोलते हैं हम लोग होते कौन है तुम्हें माफ करने वाले। हम लोग होते कौन है तुम्हें माफ करने वाले। तो आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। गाइस, अगर आपने नोटिस किया है तो आपने यहाँ पे देखा है सारे सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है, मतलब सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। और गाइस, यहाँ पे देखिए एक चीज आपको कॉमन दिखा होगा, वो है तुम होते कौन हो। वो होता कौन है, तुम होते कौन हो, हम लोग होते कौन है। इस तरह का जब भी सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना हो तो वहां पे आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है। देखिए ऊपर की साइड मैंने एडवांस स्ट्रक्चर लिख रखा है, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको हु का यूज करना है, WHO हु का यूज करना है। उसके बाद इज एम आर का यूज होगा। इज एम आर मतलब इज एम आर से कोई भी एक यूज होगा, तो किसके अनुसार यूज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से इज एम आर का यूज होगा। उसके बाद टू का यूज करना है और उसके बाद वर्ब का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे होगी, ठीक है। उसके बाद बाकी जो ऑब्जेक्ट बचा उसे आपको लिख देना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अब चलिए इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। देखिए इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको हु का यूज करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हु। उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो हु के बाद क्या है, तुम होते कौन हो, मतलब यहाँ पे तुम बोला जा रहा है, तुम मतलब यू। तो यू के साथ अक्सर आर का यूज होता है, तो यहाँ पे हु के बाद आर का यूज होगा, हु आर। उसके बाद यू, यू। उसके बाद आपको टू का यूज करना है, टू। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। यहाँ पे वर्ब है रोकना। तो रोकना का इंग्लिश क्या है, स्टॉप। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉप। ओके। उसके बाद मुझे रोकने वाले मतलब मी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, हु आर यू टू स्टॉप मी। हु आर यू टू स्टॉप मी। ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वो होता कौन है मुझे डांटने वाला। अब देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले आपको हु का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हु। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो मतलब ही। तो ही के साथ अक्सर इज का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे इज लिखेंगे, इज। उसके बाद ही, ठीक है। उसके बाद टू का यूज करना है, टू। और फिर वर्ब का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, डांटना। तो डांटना का इंग्लिश क्या है, स्कोल्ड। तो लिख लेते हैं स्कोल्ड। ओके। तो किसे डांट रहा है, मुझे। तो यहाँ पे मी, क्वेश्चन मार्क। देखिए वो होता कौन है मुझे डांटने वाला, हु इज ही टू स्कोल्ड मी। हु इज ही टू स्कोल्ड मी। ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम होते कौन हो मुझे हुक्म करने वाले। तुम होते कौन हो मुझे हुक्म करने वाले। यहाँ पे भी हु का पहले यूज होगा, हु। उसके बाद तुम के साथ आर का यूज होगा। यहाँ पे आर लिख लेते हैं। उसके बाद यू। अब टू का यूज होगा। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तुम होते कौन हो मुझे हुक्म। हुक्म, हुक्म मतलब ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर होगा, ऑर्डर।
मुझे हुक्म मतलब मी, क्वेश्चन मार्क। तुम होते कौन हो मुझे हुक्म करने वाले, हु आर यू टू ऑर्डर मी, हु आर यू टू ऑर्डर मी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और ये लास्ट एग्जाम्पल। हम लोग होते कौन है तुम्हें माफ करने वाले, हम लोग होते कौन है तुम्हें माफ करने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले हु का यूज करना है हमने, तो यहाँ पे हु लिख लेते हैं, हु। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम लोग मतलब वी के साथ अक्सर आर का यूज होता है, यहाँ पे आर लिखेंगे। उसके बाद वी, हु आर वी, ठीक है। उसके बाद टू का यूज करना है, टू। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, माफ, माफी मांगने का इंग्लिश क्या है, फॉरगिव, माफ करना मतलब फॉरगिव। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉरगिव, फॉरगिव। उसके बाद तुम्हें माफ करना मतलब यू, क्वेश्चन मार्क। देखिए, हम लोग होते कौन है तुम्हें माफ करने वाले, हु आर वी टू फॉरगिव यू, हु आर वी टू फॉरगिव यू। तो आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा जो सेंटेंसेस मैंने बताए हैं यहाँ पे, इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आपको हु का यूज करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको हु का यूज करना है। उसके बाद इज, एम, आर का यूज करना है, इनमें से तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट के अनुसार है, ठीक है। उसके बाद टू का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, सेम इसी तरह का सेंटेंस एक कमेंट बॉक्स में लिखना है मेरे, और वहां पे मैं उसे चेक करूंगा, सेंटेंस अगर सही रहा तो ठीक है, नहीं तो उसे मैं करेक्शन भी कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपको सही नॉलेज मिलेगी, और अगर आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। ओके, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।